देखिए बच्चों, आज हम इस लेक्चर में आपको बहुत ही छोटी सी चीज बताने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो क्लास 11th का भी रिसेंटली पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्लास 11th के टॉपिक्स पे। आज ये चैप्टर 1 है क्लास 11th का, इंट्रोडक्शन। सर ये तो हमने लास्ट ईयर अप्रैल में या मई में जब हम 11th में आए थे, हमने तब ये चैप्टर पढ़ा था। इसके अंदर सर पीपीसी आता है, माइक्रो मैक्रो आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सब आता है। सर ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है। देखो, मैं इस आज की वीडियो में सिर्फ 3 बेसिक से क्वेश्चंस बता रहा हूं जो अभी आपके रिसेंट एग्जाम्स होने वाले हैं, फाइनल एग्जाम, उसमें आने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। थोड़ा स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने साइड में लिखा भी है कि इट इज अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 11th लेवल पे। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें, जो मैं अभी तुम्हें इसमें बहुत सिंपल से 3 क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्योंकि बेटा मकसद ये है कि सीधा सीधा आ जाता है ये पेपर में, सीधा सीधा मिल जाता है पेपर में। थोड़ा स्किल बेस्ड है, सीधे सीधे नहीं मिलता, तो आपको थोड़ा थॉट्स बना के लिखना होता है। मैंने यहाँ लिख दिया है, आप देख लेंगे, आप उतार देंगे, वहां पे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। सर क्या है मतलब क्वेश्चन? ये चैप्टर जो है ना पहला, वो सिर्फ 2 बातों पे बेस्ड है कि ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अगर आप पढ़ के बैठे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है क्लास 11th का, सिर्फ 2 बात पे बेस्ड है कि ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड उसी के बीच में जो मैनेजमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अब इसी के बेस्ड पे कुछ उन्होंने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनाए हुए आपकी एक्सरसाइज में, तो उसमें से मैंने जो मेरे को बहुत अच्छे खूबसूरत लगे, वो 3 क्वेश्चंस मैं आप सॉल्व कर रहा हूं। देखिए क्या है ये क्वेश्चन, कई बार पेपर में देखा हुआ है मैंने। एक्सप्लेन डायमंड एंड वाटर पैराडॉक्स। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, देखो डायमंड सबको पता है क्या होता है, वाटर भी पता है सबको क्या होता है। पैराडॉक्स का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट है। पैराडॉक्स का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट है। ये क्वेश्चन आपको ये बताता है, एक्सप्लेन डायमंड वाटर पैराडॉक्स, ये बताता है कि डायमंड जो है बहुत कम उपलब्ध है, स्केयर है। डायमंड क्या है? बहुत स्केयर है, कमी है उसकी, लिमिटेड लोगों के पास दिखता है, और सर महंगा बहुत है लेकिन। और वाटर जो है हम सब यूज करते हैं, भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, हम सबके घर में पड़ा हुआ है पानी, कहीं भी जाओ पानी कोई फ्री में ही पिला देता है हमें। सर इसका चीप है, तो यही कॉन्सेप्ट है। अगर देखो, एक सोसाइटी का भी माइंडसेट होता है, एक जनरल मॉरल सिखाता हूं मैं आपको। अगर आप बहुत ज्यादा अवेलेबल रहेंगे, जैसे कि हम रियल वर्ल्ड में सुनते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, आप बहुत वेले हैं, हर जगह अवेलेबल हो, आप दिख रहे हो हर जगह, तो आपकी वैल्यू कम है। सेम पानी के साथ आप ऐसे सीख लो, हर जगह अवेलेबल है, वैल्यू कम है। डायमंड बहुत कम दिख रहे हो आप, तो आपकी वैल्यू ज्यादा है। बस यही क्वेश्चन है, आप पढ़ते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। लाइक वाटर जो है इज यूजफुल, हाँ भाई बहुत जरूरी है, ह्यूमन बॉडी के लिए यूजफुल है, येट इट इज चीप, मानते हो ना, सस्ता है, चीप है। ड्यू टू इट्स एबंडेंस, इसका मतलब होता है, नया वर्ड है, आपको हिंदी में सिखा रहा हूं, बहुत ज्यादा हो जाना। अबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा अवेलेबल होना। अबंडेंस का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, पानी बहुत ज्यादा है, अबंडेंस नया वर्ड है, ठीक है। इन द इकोनॉमी इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्कैरसिटी, लाइक वाटर इज यूजफुल येट इट इज चीप, और सस्ता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा उपलब्ध है, तो सस्ता पड़ रहा है। एंड देखो लाइन देखो, डायमंड्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ये बात आपको मेरे को समझाने की जरूरत ही नहीं है, डायमंड बहुत महंगा, एक्सपेंसिव है, लिमिटेड लोगों के पास होता है, बिकॉज दे आर स्केयर, बहुत लिमिटेड अवेलेबल है, कमी है उसकी। सो पीपल आर रेडी टू पे अ हाई प्राइस। सिंपल कॉन्सेप्ट, कम अवेलेबिलिटी, पीपल पे हाई। ज्यादा अवेलेबल रहोगे कोई भी नहीं करेगा। सिंपल हो गया भाई। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, द पैराडॉक्स, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है, इसी टाइप की आपके चैप्टर, ये आपका फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, पहले चैप्टर के माइक्रो इकोनॉमिक्स के, और वहां से मैंने निकाला है। मैं बेसिक्स नहीं बता रहा हूं, बेसिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया पूरे साल में। ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार देख कर गए इसको, तो आपको मिल जाएगा सुबह सुबह, तो 3 नंबर आ गए आपके सीधे सीधे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ओनली स्केयर गुड्स। स्केयर वर्ड का मतलब पता है, कमी, स्कैरसिटी, स्केयर सेम मीनिंग है। गुड्स अट्रैक्ट प्राइस, यार ये तो मैंने अभी 2 मिनट पहले पीछे वाले क्वेश्चन से लिंक हो रहा है। बस जीवन का भी मूल मंत्र है, बहुत ज्यादा अवेलेबल रहोगे, वैल्यू गिरती रहेगी, प्राइस गिरती रहेगी, आपको कोई नहीं पूछेगा। कम अवेलेबल रहोगे, एक्सपेंसिव रहोगे, पैसे मिलेंगे आपको, ठीक है। ओनली स्केयर गुड्स अट्रैक्ट प्राइस, कमेंट कर देंगे, बिल्कुल कमेंट, सिंपल है यार। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। कम जो होती है चीज, जो रिसोर्स कम होता है, उसके लिए हेवीली पे होता है, उसका प्राइस अट्रैक्ट होता है, हाई होता है। करेक्ट है इंफॉर्मेशन।
ऑल रिसोर्सेस आर नॉट स्केयर, हर रिसोर्सेस कम नहीं होते। जैसे पानी हर जगह अवेलेबल है, हवा, एयर इतनी है, हमारी जरूरत से ज्यादा अवेलेबल है, कोई प्राइस नहीं दे रहे हम उसकी, ठीक है। पानी को भी समझ सकते हो, जो पिछला क्वेश्चन था, अवेलेबल है, अबंडेंस है, बहुत ज्यादा है, तो हम बहुत चीप प्राइस दे रहे हैं उसका। ऑल रिसोर्सेस आर नॉट स्केयर इन द इकोनॉमी, कमी नहीं होती हर रिसोर्सेस की। द एग्जांपल दे रहा है बंदा, फॉर एग्जांपल द एयर वी ब्रीथ, जिससे हम सांस लेते हैं, इट इज अबंडेंट, यानी कि वही वर्ड है ये, बहुत ज्यादा। क्या मतलब है बहुत ज्यादा है? कोई ऐसे थोड़ी कि हवा कम है, ऐसा कुछ नहीं भाई। इन रिलेशन टू वांट्स, जो हमारी जरूरत है उसके मुकाबले बहुत ज्यादा अवेलेबल है। सच गुड्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, एयर के लिए आपने 1 रुपया पे नहीं करा आज तक, नेचर में फ्री का अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप पानी की बात करो, बहुत चीपेस्ट अमाउंट पे कर रहे हो आप, क्योंकि अबंडेंस है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि जो स्केयर होगा उसके लिए प्राइस हाई होंगे, जैसे कि डायमंड था, ठीक है। these goods are known as नॉन इकोनॉमिक गुड्स, इसके लिए पेमेंट्स नहीं हो रही है, जैसे कि यहां पे एयर वर्ड यूज हुआ है, पेमेंट्स नहीं हो रही है, नॉन इकोनॉमिक गुड्स हो गया। ऑन द अदर हैंड सम गुड्स आर स्केयर, मतलब कमी। अब यहीं से क्वेश्चन निकलेगा, जो ऊपर स्केयर वाले की प्राइस हाई रहेगी इन रिलेशन टू देयर वांट्स, वांट्स के मुकाबले उसकी बहुत कमी है, तो फिर उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा हेवनली। तो क्वेश्चन यही तो है कि ओनली जो स्केयर होगा हम उसके लिए ही अट्रैक्ट होगा प्राइस, यानी उसके लिए ही हेवनली पे होगा प्राइस। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, आपने सुना होगा ना, पेट्रोल कम है हमारे देश के अंदर, 50 साल बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ऐसे स्लोगन आपने सुने होंगे न्यूज वगैरह में, रेड लाइट पे गाड़ी बंद रखे, पेट्रोल सेफ होगा, क्योंकि स्केयर रिसोर्सेस है। क्या आपने सुना है? पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी आर स्केयर इन रिलेशन टू वांट्स, जितनी चाहिए उसके मुकाबले कम है, तो दीज गुड्स कमांड प्राइस, तो इसकी वजह से इसका प्राइस क्या रहता है, ऑल द टाइम हाई रहता है, और वी हैव टू पे मोर एंड आर नोन एज इकोनॉमिक गुड्स। इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक गुड्स, क्योंकि इकोनॉमिक पैसा देना पड़ रहा है, इकोनॉमिक है, पैसा रिलेटेड टू मनी। सो इट इज राइटली सेड दैट ऑल द स्केयर गुड्स अट्रैक्ट प्राइस। बहुत बेसिक। आज का ये जो 3 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वैल्यू बेस्ड, एक बात पे है भैया, ज्यादा अवेलेबल रहोगे प्राइस ना मिलने वाली, अबंडेंस रहोगे ज्यादा रहेगा नहीं मिलेगा कुछ भी, एक्सपेंसिव रेयर स्केयर बनोगे प्राइस पे होगी, सिंपल। 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए, क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं, फटाफट देखते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कैरसिटी का मतलब कमी है, रिसोर्स आर लिमिटेड, चॉइस करना आपको आता है। देखो मैं आपको एक सिंपल मूल मंत्र बताता हूं, देखो चॉइस स्कैरसिटी गो टुगेदर। ये ना देखो, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली जो है, आप पूरा चैप्टर जो पढ़ते हैं उससे क्या सीखते हैं वो मीनिंग होता है वैल्यू बेस्ड का। इट इज नॉट अबाउट कि आपको नोट्स से लिखना, आपको थॉट्स बनाने हैं इन क्वेश्चनों में, और वो थॉट के आंसर मैंने नीचे लिखे हैं, कमेंट करना है। ये कह रहा है कि स्कैरसिटी और चॉइस दोनों साथ साथ चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं मेरे भाई। देखो मैं जैसे मैं आपको रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूं, समझ पाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैरसिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चॉइस। मैं किसी दुकान पे जाता हूं या किसी मॉल में जाता हूं, मेरे को कपड़े खरीदने हैं, तो मैं 10 कपड़े देख रहा हूं, 10 पसंद है, लेकिन मैं ले रहा हूं 2। क्यों? क्योंकि रिसोर्स क्या है मेरे पास? लिमिटेड। बजट क्या है मेरा? लिमिटेड। पैसा मेरे पे लिमिटेड है, तो पैसे की कमी है, हर बंदे के पास रिसोर्स लिमिटेड होता है, ये तो मानते हो, इसलिए मैं चॉइस कर रहा हूं कि ये वाला, ठीक है, इस टाइप में। जैसे मैं अपना एक पर्सनल बिहेवियर बताता हूं कि मैं एक साथ बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं करता। मेरे को 4 चीजें लेनी है तो मैं 5-5 दिन के गैप पे लेता हूं कि पहले अर्न एंड स्पेंड, अर्न एंड स्पेंड, अर्न एंड स्पेंड। तो पहले लिया, फिर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि स्कैरसिटी है, पैसों की कमी है, तो इसलिए मैं चॉइस कर रहा हूं कि जिसकी पहले नीड है वो ले लो पहले, लाइक दिस। अब इसको समझते हैं, जनरल थॉट्स और ये सब आप भी करते हैं, तो अब इसको समझते हैं ये है क्या। ऑल ऑफ अस, देखो सबकी बात हो रही है, हमारी भी तुम्हारी भी, ऑल ऑफ अस वांट, क्या वांट चाहते हैं हम? बेटर फूड, क्लोथ, हाउसिंग, स्कूलिंग, हम सब चाहते हैं, सबकी आप सबकी वांट्स होगी, आईफोन लेना है, बाइसाइकिल मतलब साइकिल लेनी है, या बाइक लेनी है, कार लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, मस्त लाइफ जीनी है, लाइक दिस। हम सबकी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है, पढ़ते हैं। बट रिसोर्सेस आर नॉट इनफ, किसी के पास भी रिसोर्स इनफ नहीं है, मेरे पास भी कमी है यार, तुम लोगों के पास भी कमी है पैसों की या जो भी चीज होती है, टू मीट ऑल आवर वांट्स, हम अपनी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, हमारे पास स्कैरसिटी है तो हम चॉइस करते हैं। इवन द डेवलप्ड नेशन या डेवलप्ड इकोनॉमिक्स, डेवलप्ड नेशन अमेरिका की भी अगर हम बात करें तो देखो स्कैरसिटी दुनिया के हर कोने पे है, दुनिया की हर एक इकोनॉमी में स्कैरसिटी पाई जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, दुनिया के तमाम डेवलप्ड देशों में भी स्कैरसिटी है, क्योंकि पूरी दुनिया में रिसोर्स लिमिटेड है, इस बात को याद कर लो अच्छे से। इवन डेवलप्ड इकोनॉमिक्स कैन नॉट
नहीं कर सकते। सेटिस्फाई ऑल द नीड्स ऑफ पीपल, आपके सारे नीड्स कभी भी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। मैं तो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड इंसान हूं, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए, दुनिया जीतनी है, सबके साथ है भाई। तो स्कैर्सिटी है तो चॉइस करना पड़ रहा है कि भाई सारी चीज नहीं ले सकता, तो अभी इससे ही लेते हैं मेन वाला। देखो, इट मींस स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ कॉमन फीचर ऑफ एवरी इकोनॉमी। अगर कोई बंदा बोल रहा है मेरी लाइफ पे किसी चीज की कमी नहीं है, झूठ बोल रहा है भाई। सबके पास रिसोर्स कम है। मुझे भी बड़ा घर चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, यार आईफोन चाहिए। वॉन्ट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेस लिमिटेड, स्कैर्सिटी है चीजों की, तभी तो चॉइस कर रहे हो कि चल अभी ये वाला घर ले लेते हैं, बाद में बड़ा देख लेंगे। चॉइस, ठीक है। एंड इट गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चाहे हम मॉल में कपड़े खरीद रहे हैं, 10 पसंद है, ले दो रहे हैं, स्कैर्सिटी है पैसों की, चॉइस कर रहे हैं, इसीलिए राइज हो रहा है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हाउ टू मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। अब यहां ये बोला जा रहा है कि हम 10 कपड़ों में से 2 ले रहे हैं जो लगता है कि अभी इसकी ज्यादा जरूरत है, ये बेस्ट है। बेस्ट वाले का सिलेक्शन हुआ, यानी कि सिलेक्ट करा हमने, चॉइस कर। हाउ टू मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स को लिया, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन जो चले हैं 3, ये सारा सुनने का स्किल्ड का था, एक कहानी जैसे क्वेश्चन है बस, और हमारी रियल लाइफ को समझाती है। इफ रिसोर्सेज वर अवेलेबल इन प्लेंटी, इसका मतलब वही है अबंडेंस, यानी कि जरूरत से ज्यादा या बहुत ज्यादा। अगर आप इस वर्ड से घबरा जाए तो मैं हिंदी में जरूर लिख रहा हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। इफ रिसोर्सेज वर अवेलेबल इन प्लेंटी देयर वुड नॉट हैव बीन एनी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसका ये लाइन ये कहना चाहती है, इफ मतलब अगर रिसोर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाए, मजा ही आ जाए दुनिया में, जीवन में, मेरे पास इतना पैसा हो कि गिनने का टाइम ना हो, तो कभी भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ ही नहीं सकती, वुड नॉट। बट इन रियल वर्ल्ड इट इज नॉट पॉसिबल कि आपके रिसोर्स अनलिमिटेड हो जाए। पूरी दुनिया में रिसोर्स क्या है? लिमिटेड। प्रॉब्लम्स होंगी चॉइस, हमेशा होंगी, दोनों साथ साथ चलेंगी। लाइफ के अंत के दिन तक भी स्कैर्सिटी रहेगी, चॉइस करना पड़ेगा, स्कैर्सिटी रहेगी, चॉइस करना पड़ेगा, और इसी को लाइफ और इसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं, यही है मतलब। हैंस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस करना पड़ रहा है अंडर द कंडीशन ऑफ स्कैर्सिटी, मतलब कमी में चॉइस करना, कमी में चॉइस करना। अभी मेरे पास भी बहुत कमी चल रही है पैसों की, तो मैं चॉइस कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे खर्च करेंगे। तो आपको समझ में आ गई, यस टुगेदर चलता है, ठीक। चलिए बेटा, बहुत छोटी सी वीडियो बनाएंगे मैंने ये आपकी हेल्प के लिए, 3 क्वेश्चंस, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से कर लेंगे। सीधा सीधा मिल जाता है, कई बार आपके 3 नंबर स्कोर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट में मिलेंगे, चैप्टर नंबर 2 के भी कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन लेकर आऊंगा एग्जामिनेशन से पहले मैं। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, इसको अच्छे से आप देखिएगा, पहले चैप्टर के हैं ये क्वेश्चंस।